तो दोस्तों देखिए हमारे Redmi Note 6 Pro की जो फ्लैश आईसी है, जो eMCP आईसी है, वो कंप्लीट चेंज हो चुका है और हमारा जो फ़ोन है ये भी ऑन हो चुका है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर बताया हूँ। आप प्रॉपर देखें, आप किसी भी Xiaomi Qualcomm के आईसी चेंज कर सकते हो, फ्लैश आईसी। ठीक है, तो हाय दोस्तों, आज हमारे पास देखिए Redmi Note 6 Pro का हैंडसेट है और आज जो है इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आज आप लोगों को फाइंड करके बताऊंगा। और ये डेड है पूरा तरह से, क्या चीज़ से डेड है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए मैंने डीसी पावर सप्लाई में जब इस फ़ोन को कनेक्ट किया, तो जब मैंने पावर की प्रेस किया तो इसका जो रीडिंग जाके स्टक हो जा रहा है 115 पे, और इस फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करें कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ से है। तो मैं कोई भी वीडियोस में बकवास नहीं करूँगा, मैं फालतू का कोई भी बातें आप लोगों को नहीं बताऊँगा। जो आपके काम के लायक हो मैं वही बात बताऊँगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स नज़र आए, 115 पे स्टक हो जाए, तो उस कंडीशन में आप एक बार पोर्ट ज़रूर चेक कर लेना, जो आपका Redmi Note 6 Pro या एनी अदर फ़ोन हो Xiaomi का, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर उसे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखना। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है वो 100% कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अपने फ़ोन को जो है अभी वो कनेक्ट करूँगा अपने कंप्यूटर में, और कनेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और हमें इस फ़ोन के अंदर क्या करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने फ़ोन को जो है वो कनेक्ट कर दिया हूँ। अब अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो सिंपली UMT ओपन करके रखना है आपको, और रीड एंड टूल के अंदर जाने के बाद सिंपली यहाँ से जो ऑप्शंस है यहाँ से फॉर्मेट FS सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट और यस पे क्लिक कर देना है हमें, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना है और ये उसके पोर्ट को फाउंड किया, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो सारे के सारे डेटा को ये कलेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ से हमें बहुत ऐसे चीज़ समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए मैं यहाँ पे कोई पावर सीक्वेंस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल की जो पावर सीक्वेंस होती है पूरा तरह से डेड होता है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर से कैसे डेड होता है, एक्चुअल में क्या चीज़ का उसमें प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। जब वो आपका पोर्ट बना रहा हो तब आप इस तरह के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है। पहले आपको पावर पे काम करना होगा। तो देखिए इस तरह का एरर मैसेज यहाँ पे देखने को हमें मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी कभी चिप टाइप डिटेक्टिंग ओके के बाद इस तरह का एरर मैसेज देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में आपके जो फ़ोन के अंदर जो फ्लैश आईसी लगी हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं eMMC, eMCP, UFS, जो भी बोल दो, ठीक है ना, लेकिन वो फ्लैश आईसी ही होता है। और अगर चिप टाइप डिटेक्टिंग ओके के बाद अगर ये आ गया तो ये प्रॉब्लम माना जाएगा फ्लैश आईसी का। और यहाँ पे एडजस्टिंग लोडर जो है, अगर इसके यहाँ पे ओके दिया है, अगर ये यहाँ पे एरर दे दे या सेंडिंग लोडर पे एरर दे दे, तो आपका CPU का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है फ़ोन हमारा, ये रेड कलर का BA करके एरर दिया है, और भी कोई एरर दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का एरर दे तो आप सबसे पहले क्या करो, इसकी जो फ्लैश आईसी है उसे रिमूव करना होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक फ़ोन है Redmi Note 6 Pro का, इसके अंदर SanDisk का आईसी लगा हुआ है, SanDisk। और आप माइक्रोन जानते हो कितना बेकार क्वालिटी का ये फ्लैश आईसी होता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये करती है। कुछ दिन चलने के बाद ये जो आईसी है पूरा तरह से डेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो फ़ोन है वो डेड हो जाता है। और बहुत लोग ऐसे चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली इधर उधर छेड़छाड़ करके इसे ख़राब और भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का भी पैसा डूबता है, तो ऐसा बिल्कुल ही काम ना करें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस आईसी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिमूव करूँगा, और रिमूव करने के बाद किस तरह से इसे प्रोग्राम करना है वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो वीडियो है थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि मैं भी काम में थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास रिपेयरिंग से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस लेके ज़रूर आऊँ,
डेली का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है वो सिल्वर टेप चारों तरफ लगा दिया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सिल्वर टेप के बिना ही काम करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ का जो रजिस्टर, जो कैपेसिटर होता है, वो सारे को आपको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे काम करना होगा। अगर आपका एक रजिस्टर भी मिस हो जाए तो आपका फ़ोन बूट नहीं होगा। अगर आपका एक कैपेसिटर भी मिस हो जाए तो आपका जो क्लॉक का लाइन है, क्लॉक का जो सिग्नल है वो भी मिस हो जाएगा। उसमें भी आपका फ़ोन जो है ऊपर बूट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से eMMC और CPU के आजू बाजू से कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा हूँ क्विक 857 DW प्लस में 360 रखा हूँ, और 360 रख के मैं एयर आप जितना रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा एयर मत दे देना। मैं यहाँ पे एयर जो यूज़ करता हूँ 2 करता हूँ, तो मैंने सेफली जो इसकी आईसी है वो रिमूव कर लिया हूँ, ठीक है ना। अब रिमूव करने के बाद धड़ाधड़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो वीडियोस है अपना वो फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ। मैं जो क्लीनिंग का प्रोसेस है मैं वो फटाफट कर ले रहा हूँ। क्लीन करने के बाद आईसी जो भी है रिवॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बॉक्स में कनेक्ट करके कि हमारे जो आईसी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, जो आईसी की जो डेटा है वो किस तरह से उसमें है, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो आज मैं कंप्लीट आप लोगों को इस वीडियोस में बताऊंगा, और प्रोग्रामिंग का भी फंडा बताऊंगा। और ये जो है अगर ये आईसी ख़राब हुई तो मैं आप लोगों को इसी वीडियोस में eMMC चेंज का भी प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही काम आएगा और शायद ही आप लोगों को इस तरह से कोई गाइडेंस देगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और देखिए मैंने जो है अपने बॉक्स में जो है अपना आईसी लगा चुका हूँ। और चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। यहाँ पे सबसे पहले जो UEFI का जो सेटअप काम करता है वो आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ़ होंगे। तो eMMC टूल बॉक्स को ओपन करना है, जो कि eMMC प्लस eMCP को ये सपोर्ट करता है। और इसे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे तो बड़ा कर ले रहा हूँ। ओपन होने के बाद जस्ट वेट करें। तो ये अभी फ़िलहाल ओपन हो रहा है, तो मैं इसे अब बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा करने के बाद आपको क्या करनी है, ये जो टैब आ रहा है इसे यहाँ से क्लोज़ कर देना है, जो मैसेज शो कर रहा है, और आइडेंटिफाई पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आइडेंटिफाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो आईसी है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर पूरा डैमेज होगा तो वो तो आइडेंटिफाई होगा ही नहीं। तो मेरा जो आईसी है बचा हुआ है, आइडेंटिफाई तो हो रहा ही है, ठीक है। तो देखें एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन जो भी है इसके अंदर एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखें तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0 हो चुका है। अगर यह 0 हो जाएगा तो आपका बिल्कुल ही जो है फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है और हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है। तो देखिए जब मैंने हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक किया तो हमारे फ़ोन की जो SLC है, सिंगल लेयर सेल, ठीक है ना, ये लाइफ टाइम यूज़ हो चुका है। अगर SLC MLC या तो हेल्थ इसका लाइफ टाइम यूज़ हो जाती है, रेड मार्क देने लगता है या 90% छोड़ जाता है, तो उस टाइम में भी आपका फ़ोन बूट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो आईसी है उसकी जो हेल्थ है वो डैमेज हो चुकी है। तो फटाफट से यहाँ से जो सिक्योरिटी पार्टीशन होती है कॉलकम की, तो वो फटाफट से रीड कर लेना है। तो FSG मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 और यहाँ पे जो है परसिस्ट बैग जो भी है, इन 4 को हमें रीड करना है ओनली फॉर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन 4 को रीड कर ले रहा हूँ। और ये होता है आपका EMI के लिए और बेसबैंड के लिए, और नेटवर्क से रिलेटेड ये फाइलें होती है। अगर ये मिसमैच हो जाती है तो आप आईसी का जो हेल्थ है उसे रिपेयर करके अगर आप लगा देते हो तो वो आपका EMI ओल्ड वाला नहीं आएगा, बाद में आपको रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो मैंने अब इसका जो IMEI का जो सिक्योरिटी पार्टीशन था मैंने उसे रीड कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। दोबारा से मैं प्रोग्राम में जाऊँगा और उसके बाद दोबारा से मैं करूँगा आइडेंटिफाई, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद eMMC को कर दूंगा फैक्ट्री रीसेट। जैसे ही मैं इसे फैक्ट्री रीसेट करूँगा, eMMC फैक्ट्री रीसेट, इसके eMMC के अंदर की जो भी सॉफ्टवेयर है
जो भी फर्मवेयर है, ठीक है ना, जो हमारे फ़ोन को बूट कराती है, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए। तो मैंने यहाँ से जो है अपने eMMC को जो है फैक्ट्री रीसेट कर दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है इरेज होने में। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट अब फैक्ट्री रीसेट डन हो चुका है। अब दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए हमारा जो फ्लैश आईसी है पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, आप देखें कोई भी एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमें इरेज कर देना है। ठीक है, अब इरेज कर देने के बाद क्या होगा कि जो इसकी बूट, जो eMMC के अंदर की जो पार्टीशन होती है, जैसे बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया, ठीक है ना, सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारा का सारा क्या हो गया, इरेज हो चुका है। ठीक है, टोटली। तो मेरा जो फ्लैश आईसी है टोटली ब्लैंक हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा। दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे हम, और अब आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपली एक बार नंड टेस्ट करेंगे। अब देखेंगे नंड टेस्ट से ये हमें पता चलता है कि बूट 1 में प्रॉब्लम है या बूट 2 में या यूज़र एरिया के सेक्शन में। अगर ग्रीन कलर का आपको सिग्नल दे रहा है तो आपके किसी भी पार्टीशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से इसे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद दोबारा से मैं स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट लेता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें क्या है। तो देखिए अभी भी जो है इसकी SLC जो है वो लाइफ टाइम यूज़ है। अगर इस तरह का आपको एरर मैसेज देखने को मिले हेल्थ रिपोर्ट में तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही ऑन नहीं होगा, इसे करना होगा रिपेयर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, उसे रिपेयर करने के लिए eMMC पार्टीशंस के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे जो है यूज़र एरिया GP1 GP2 जो भी है आप चेक मार्क लगा के आप उसे राइट कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे जितना कम पार्टीशन बनाएंगे, यहाँ से जितने कम राइट करेंगे जिससे, तो वो उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होता है। अगर आप चारों को डाल देते हो तो आपके eMMC का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यूज़र एरिया को ही ओनली राइट किया। ठीक है ना, और भी इसका बहुत सारा ऐसा काम है। ठीक है, तो मैंने आपको बस एक छोटा सा हिंट्स दिया जो कि आपका लाइव जो फ्लैश आईसी का है वो लंबा कर सके। ठीक है ना, तो मैंने ओनली फॉर यूज़र एरिया को राइट किया। अब पार्टीशन राइट होने के बाद दोबारा से मैं आइडेंटिफाई करूँगा। तो देखिए हमारा जो पार्टीशन है वो कंप्लीट राइट हो चुका है। अब हेल्थ रिपोर्ट दोबारा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो देखिए अभी भी प्रॉब्लम जो है हमारे फ्लैश आईसी के अंदर सेम पड़ी हुई है। तो SLC जो है ये लाइफ टाइम यूज्ड है, अभी भी रिपेयर नहीं हुआ है, जबकि मैंने इसकी जो डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड हो चुका है, यानी इसकी जो GP पार्टीशन थी, इसकी जो हार्डवेयर पार्टीशन थी, जो वन टाइम प्रोग्रामेबल पार्टीशन होती है, उसे मैंने कर दिया, तब पर भी इस आईसी का प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोबारा से जो है अपना एक बार आईसी अपने एडाप्टर से रिमूव करूँगा और दोबारा से आईसी को कनेक्ट करके चेक करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अभी भी इसका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर आपका ये हेल्थ सॉल्व नहीं हुआ तो आपको इस फ़ोन का जो है आईसी चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर आपका हेल्थ नहीं हुआ सॉल्व, यानी हेल्थ रिपेयर नहीं हो पाया, तो आपको फ्लैश आईसी चेंज करना होगा। और बहुत सारे ऐसे सैनडिस्क के आईसी हैं जो कि खोलते टाइम ही डेड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत भाइयों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है एक्चुअल में इस फ़ोन के अंदर कौन सी आईसी लगेंगी। तो मेरे Redmi Note 6 Pro का मेरे पास एक फ़ोन है, तो मैं कंप्लीट बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा आईसी लगेगा और कौन सी आईसी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस में बने रहें, मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूंगा। तो मैं एक बार बॉक्स को है जो दोबारा क्लोज़ कर दिया हूँ, दोबारा से एक बार देखता हूँ कि आईसी को फिर से बॉक्स से निकाल के 1-2 मिनट रख के, देखिए ये तो बहुत बेकार की बात है 1-2 मिनट रख के, बहुत भाइयों का भी सजेशन है कि 1-2 मिनट रख दो उसके बाद चेक कर लो। ठीक है,
तो मैंने वही किया। अब देखते हैं आइडेंटिफाई करके, बट ये रिपेयर नहीं होगा क्योंकि ये हो जाता है जैसे ही आप अगर जीपी पार्टीशन करो, आपका हेल्थ डैमेज है और उसके बाद अगर आपका एरर नहीं गया, वो हेल्थ रिपेयर नहीं हो पाया, तो आप एक बार आईसी को रिमूव करके दोबारा लगा देने से वो सॉल्व हो जाता है। बहुत ऐसे हैंडसेट में होता है, ठीक है। लेकिन इसका नहीं हुआ। मैंने जो भी पॉसिबिलिटी था सारा का सारा कर लिया, लेकिन इसका जो हेल्थ है वो डैमेज का डैमेज ही रह गया। तो अब ये आईसी तो चलेंगी नहीं, इसे करना होगा हमें चेंज। तो अब कैसे चेंज करें, तो इसकी क्या प्रोसेस होती है वो भी मैं आज आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्वालकॉम की बात करूंगा, ओनली फॉर Xiaomi के फ़ोन का बात करूंगा, मैं अदर ब्रांड की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दो आईसी पड़ी हुई है जो कि दोनों BGA254 है, आप देख सकते हो। एक है ये ओल्ड फ़ोन की और एक है मैंने किसी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के रखा हूँ, ठीक है। दोनों BGA254 की है और एक है SanDisk ये वाली, और ये जो है हमारी इधर वाली ये SanDisk की है आईसी, ठीक है, जो कि अभी जो मैंने Redmi Note 6 Pro से निकाला जो कि आईसी डैमेज है, ठीक है। और इधर जो मैंने बैटरी के ऊपर रखा हूँ ये आईसी है सैमसंग की। तो देखिए आपका कंपैटिबल eMMC का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है उसके अंदर BGA254 यूज़ हुआ है या जो भी BGA221 हो, ठीक है ना, एक सैमसंग का आईसी होना चाहिए और सिर्फ उसका आप RPM भी क्लीन करना, सिर्फ RPM भी क्लीन कर दो और उसका बूट 1 बूट 2 और RPM भी साइज़ को सेम जो ओल्ड वाली फ़ोन के अंदर थी सेम होनी चाहिए और उसके अंदर उस आईसी को लगा दो और लगाने के बाद जो एक इंजीनियरिंग फाइल आती है उस फाइल से आप फ्लैश कर दो, आपका हैंडसेट जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जो कि ये वो करो, ये स्पेशल फाइल, वो फलाना फाइल, ये ढकाना फाइल, तो ऐसी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये सैमसंग की आईसी है जो कि BGA254 है। कोई भी फ़ोन माइक्रो डीबी की ज़रूरत नहीं है, जो कि कंपैटिबल होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है क्वालकॉम में, ठीक है। BGA254 बॉल का साइज़ सेम सैमसंग की आईसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सैमसंग की आईसी का जो है RPM भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। क्वालकॉम के फ़ोनों का आईसी चेंज करने के लिए आपका RPM भी मस्ट भी क्लीन होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ अपने UFI बॉक्स के अंदर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है और कैसे अपने फ़ोन को ऑन करना है, ठीक है। बहुत ऐसे जो भी मैंने आज एक भी स्टेप को स्किप नहीं किया हूँ, जो भी मैं आज इसके अंदर प्रॉब्लम्स को फेस किया हूँ वो भी प्रॉब्लम्स सारा का सारा मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। तो ये देखिए BGA254 का हमारा आईसी है, आप देख सकते हो यहाँ पे BGA254 लिखा है। बहुत में तो ऐसा होगा कि BGA254 नहीं लिख के 153 लिख देगा, तो इससे कोई भी फंडा नहीं बनता, ठीक है ना। और मैंने ओल्ड वाली फ्लैश आईसी की जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी करके रख ली है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसमें से हमें मैच कराना है जो कि इसकी पार्टीशन साइज़ होती है बूट 1 की, बूट 2 की और RPM भी की। तो जब आप देखो यहाँ पे तो बूट 1 जो है हमारा वो 4 MB है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अच्छे से आप लोग एक बार देख लो। बूट 2 जो है वो भी हमारा 4 MB है, देख लो। ये ओल्ड वाली आईसी की इन्फॉर्मेशन है। अब जो मैंने न्यू आईसी लगाई है उसमें हमें ये चेक करना है, देखो बूट 1 4 MB, बूट 2 4 MB। अब इसकी जो है हमें RPM भी साइज़ जो है उसे भी चेक कर लेना है, तो 16 MB है, ठीक है, RPM भी साइज़ 16 MB है। अब इसमें देखते हैं कि RPM भी साइज़ हमारा 16 MB है या नहीं। तो देखिए हमारा जो RPM भी साइज़ है 16 MB है, ठीक है। और आपके पास 254 आईसी हो, अगर उसमें कंपैटिबल फ़ोन माइक्रो डीबी में भी नहीं दिया है तो कोई फंडा नहीं है, सैमसंग का आईसी है, बॉल सेम होने चाहिए, RPM भी मस्ट भी क्लीन होना चाहिए। अगर आपका RPM भी क्लीन नहीं है क्वालकॉम वाले में तो आपका आईसी काम नहीं करेगा।
अगर आपने RPMB क्लीनिंग का वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में वो लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने देख लिया, अगर आपको आता है तो उस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से जो है अपने IC को आइडेंटिफाई किया, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले इस IC को पूरे तरह से रीसेट कर लेना है, फैक्ट्री रीसेट। मैंने ऑलरेडी इसे करके रखा हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके IC के अंदर कोई भी डेटा राइट है तो आप कर लो, ठीक है ना, ऐसे लगाना सही नहीं है। दोबारा से मैं आइडेंटिफाई करूँगा और उसके बाद इरेज कर दूँगा। तो जो इसकी बूट 1 बूट 2 और यूज़र एरिया जो है वो भी पूरी की पूरी इरेज हो जाएंगी। आप लोग देखो यहाँ पे, तो ये कंप्लीट इरेज हो चुका है। देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट इरेज हो चुका है। दोबारा से आइडेंटिफाई मैंने किया। अब देखिए ये हमारा जो काम था वो हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मैं हेल्थ भी चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में इसका हेल्थ कितना है इस IC का। तो इस IC का जो हेल्थ है वो पूरा का पूरा नॉर्मल है, 010 है। और यहाँ पे जो नीचे एरर मोड जो आ रहा है इनवैलिड का, इससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इसको देख के आप बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने अब यहाँ पे नन टेस्ट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा बूट 1 बूट 2 और यूज़र एरिया पूरा ओके है या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट वेट करें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे और ये IC चलती है कि नहीं। तो देखिए ये सारा का सारा ग्रीन है, यानी पूरा कंप्लीट है हमारा IC। इस IC के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं है। दोबारा से मैंने आइडेंटिफाई किया। अब चलो मेरा जो ये IC है ये आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होती है और भी इसके बाद। तो आप देख सकते हो मैंने EXTCHD पे जो क्लिक किया, क्वालकॉम जेनेरिक, ठीक है। ये किस लिए होता है? तो ये आपका काम आता है, आप जब देख रहे हो यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसे फिक्स करने का काम करता है। अगर यह पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपका 0 रह जाता है तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही बूट नहीं होगा, उसका जो बूट एरिया है वो इनेबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि इस बूट एरिया को इनेबल कर देता है, जो कि क्वालकॉम का 0x48 और हमारा मीडियाटेक का क्वालकॉम का 0x38 होता है और मीडियाटेक का 0x48 और SPD का 0x08 होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप क्वालकॉम के फ़ोनों में IC लगा रहे हो तो आप जो उसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को चढ़ाओगे वो क्वालकॉम की होनी चाहिए 0x38 वाला, ठीक है। तो मैंने वो कंप्लीट देखिए यहाँ पे जो हमारा मैंने जो पहले दिखा दिया आपको कि 0x38 वो फिक्स हो चुका है। सिंपली अब फैक्ट्री इमेज में आना है और फैक्ट्री इमेज में आने के बाद यहाँ से देखिए प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड पे हमें जाना है और क्वालकॉम पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्यों क्वालकॉम पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि Redmi Note 6 Pro जो है वो क्वालकॉम चिपसेट वाला हैंडसेट है, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइलें आपको देखने को मिलती है, रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0। तो रॉ प्रोग्राम 0 में रॉ प्रोग्राम 0 वाली फ़ाइल आएंगी, पैच 0 में पैच 0 वाली फ़ाइल आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले बहुत लोग भाई बोलते हैं कि MMC चेंज फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो एक छोटा सा फाइल का फंडा होता है, ठीक है ना, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैं एक नॉर्मल फाइल से आपको ऑन करके दिखाऊंगा आज हैंडसेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना जो वाईफाई है वो कनेक्ट कर ले रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियोस को देख के जाएं। आप लोग बिल्कुल ही स्किप ना करें वीडियोस को। अगर स्किप कर देते हैं या अगर छोड़ देते हैं तो बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है।
तो Redmi Note 6 Pro ओनली फॉर फ्लैश फाइल लिखूँगा मैं, और यहाँ से कोई सा भी साइट है जैसे GSM माफिया हो गया, repairmymobile.in हो गया, इनमें से कोई सा भी साइट को मैं विज़िट करूँगा, और साइट को विज़िट करने के बाद यहाँ से कोई सा भी ये ग्लोबल फाइल हो या इंडियन फाइल हो सब चलेंगी, ठीक है, डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने ये जो फर्मवेयर है दोस्तों ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, आप देख सकते हो Redmi Note 6 Pro मैंने वहाँ पे रीनेम करके दे दिया हूँ, लेकिन इसका ये जब भी आप फाइल डाउनलोड करोगे तो तुलीप होता है, ठीक है ना, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है आपको। तो देखिए मेरा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल फाइल है। अब इस फाइल को कैसे eMMC चेंज फाइल बनानी है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसे एक्सट्रैक्ट होने दीजिए, और कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक्चुअल में क्यों हमें उन फाइलों की ज़रूरत पड़ती है वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारा जो फर्मवेयर है वो कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसे अब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने इसे ओपन किया, इमेज के फोल्डर में जाऊँगा, और देखिए यहाँ पे उस जिप फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें थी वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पे शो कर गई। अब मैं UEFI बॉक्स को ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे आपको रॉ प्रोग्राम 0 देखने को मिलेगा फर्मवेयर के अंदर में। आप जब देखो फर्मवेयर के अंदर में, ठीक है, तो मैं जस्ट इसे भी छोटा कर ले रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले देखिए, अगर आप मैंने जो बताया कि ये सिंपली आप फाइल को डाउनलोड करो, उसे फ्लैश कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। ये जो मैंने Redmi Note 6 Pro की dev CFG फाइल के बारे में बताई, ठीक है ना, ये इंजीनियरिंग फाइल के अंदर होता है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग dev CFG फाइल चाहिए आपको, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी आप किसी eMMC को चेंज करते हो, यहाँ से सिंपली रिप्लेस कर देना है, जब भी कभी आप eMMC को चेंज करते हो तो उसकी जो बूट फाइलें होती है नॉर्मल फाइल से वो नहीं ऑन हो पाती है, ठीक है, वो करप्ट हो जाता है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग फाइल का एक DFCFG फाइल चाहिए। तो ये क्या करता है, हमारे जो फ़ोन की बूट लोडर फाइल होती है उसे रिपेयर कर देता है, ठीक है, और ऑन होने के लिए उसे रेडी कर देता है, ये DFCFG। इसके बिना आप Xiaomi के फ़ोन की IC चेंज नहीं कर सकते हो, और अदर ब्रांड का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यही फाइल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो बाकी बात सभी का जो IC है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो रॉ प्रोग्राम 0 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और पैच 0 में पैच 0 को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली क्या करना है, राइट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग एक बार अगर इस वीडियोस को कंप्लीट देख लो ना, तो यकीन मानो अगर आप समझ जाते हो, समझ ही जाओगे यार, क्योंकि मैंने इतने ही आसान तरीके से आप लोगों को गाइडेंस किया हूँ कि आप लोग एक बार में ही समझ जाओगे कि कैसे फ्लैश IC को चेंज करें, ठीक है। देखिए Xiaomi के बहुत सारे हैंडसेट हैं जिसमें कि फ्लैश IC का प्रॉब्लम्स आता है, तो बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड हैं जिसमें कि फ्लैश IC का प्रॉब्लम्स आता है, Vivo, Realme, Oppo, ठीक है। तो ये सब में Qualcomm वाले में तो 90% पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। और कुछ ऐसे सैमसंग के हैंडसेट हैं जिसमें कि चेंज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सैमसंग की भी है, कुछ चेंज हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो चेंज हो जाती है। मीडियाटेक में जो है कंप्लीट हो जाएंगे, बस आपका कंपेटिबल होने चाहिए, प्री लोडर से मैच करनी चाहिए उसकी प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ओरिजिनल वाली। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी मीडियाटेक पे, मैं ओनली फॉर Qualcomm पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने जो है पूरी की पूरी फर्मवेयर को यहाँ पे राइट कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम में जाके आइडेंटिफाई करता हूँ और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो कंप्लीट ओके आ चुकी हैं। आप लोग देखें यहाँ पे आ चुकी हैं। यूज़र पार्ट में जाने के बाद
Xiaomi यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो ओल्ड वाली सिक्योरिटी थी उसे राइट करके एक बार देखेंगे कि क्या हमारा जो IMEI है वो आता है कि नहीं। देखिए ये डालने के बाद ज़रूर कोई प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा ओल्ड वाली IMEI सिक्योरिटी फाइल को पक्का। तो इसके बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग आगे देखिए कि क्या होता है, इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी बताऊंगा। कुछ ऐसे हैंडसेट हैं जिसके कि ये डालने के बाद हमारा हैंडसेट जो है प्रॉपर ऑन भी हो जाता है और IMEI उसमें भी आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैंडसेट हैं जो कि प्रॉब्लम करती है ओल्ड सिक्योरिटी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैंने सिक्योरिटी राइट करने के बाद जब आइडेंटिफाई किया तो इसका इंटरनल स्टोरेज 10 GB है। तो सिर्फ यहाँ पे रिसाइज पे हमें क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके यूज़र एरिया को रिसाइज कर देगा, जो लॉकेड स्पेस है अनलॉक कर देगा उसे, यानी आपका स्पेस जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो जो स्पेस होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसे डिसकम्प्रेस मान सकते हैं, कर सकता है, ठीक है, हो जाएगा। बस इसकी इंटरनल स्टोरेज की जो स्पेस है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिसाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जस्ट यहाँ पे वेट करें, ठीक है। अब ये रिसाइजिंग फाइल सिस्टम डन हो चुका है। दोबारा से मैं अब क्या करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, अब मैं प्रोग्राम में गया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंजेस जो आए, इंटरनल स्टोरेज के अंदर 51 GB 51.37 GB जो है हमारा, अब ये जो है यूज़र एरिया का जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमारा यहाँ पे शो कर गया। एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 है। बस हमें अभी यही चेक करना है। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया, बस पीछे जो बताया वो उस प्रोसेस को भी फॉलो करना है। सिंपली अब मैं क्या करूँगा, IC को लगाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे IC को लगा रहा हूँ, और IC को लगाने के बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, ठीक है। तो आप देखो मैं IC को यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो काम है आप सभी भाई कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, हम कर ले रहे हैं। हम भी बहुत दिन पहले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आता जन्म से, उसे यहाँ पर ही संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो आप लोग ज़रूर मेहनत करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए मैं जो यहाँ पे जो IC है उसे कंप्लीट तरीके से बोर्ड के अंदर लगा दिया हूँ। अब उसके बाद इस सिल्वर टेप को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और उसके बाद हमें क्या करनी है, बोर्ड के अंदर इंसर्ट करनी है। और बोर्ड के अंदर इंसर्ट करने के बाद ऑन करके आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। बहुत भाई बताते भी हैं कि एक ही बार में बोर्ड हमारा ऑन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ होता है। बहुत भाइयों से बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं। बहुत भाई एक ही बार में करते हैं। मैं भी बहुत सारे फ़ोन एक ही बार में किया, ठीक है। मेरे पास अभी 2-2 फ़ोन पड़े हुए हैं चेंजिंग के लिए, और मैंने बहुत सारे फ़ोनों को भी जो IC है वो भी चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, तो जब मैंने पावर की प्रेस किया तो अभी 156 पे जाके 55 पे जाके स्टक ये हो रहा है। अब अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स आ जाए, फाइल में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आया, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आया होगा इसलिए क्योंकि ये जो रिसाइज फाइल सिस्टम है उसके लिए भी नहीं आया हो। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके लिए आता है। तो आप IC को तो दोबारा रिमूव करोगे नहीं, फैक्ट्री रीसेट तो उसको करोगे नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बार क्या करूँगा, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिले तो मैं सिंपली एक बार UMT को ओपन करूँगा, QC फाइल को, यहाँ से उसे करूँगा फॉर्मेट FS, ठीक है। बहुत भाई बोलते हैं कि यार जब प्रोग्रामिंग सही हुआ और भी सब कुछ सही हुआ
रिसाइज भी हुआ तो एक्चुअल में ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे क्यों अटक रहा है। तो बहुत ऐसे हैंडसेट होते हैं जिससे कि एक बार आपको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। सभी फ़ोनों में फंडा नहीं बनता। अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ से फॉर्मेट कर दो, ठीक है ना। रीड एंड टूल में जाने के बाद फॉर्मेट है, बस इतना ही करना। बहुत भाई तो खोल खाल के आईसी को ना जाने क्या क्या कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बार फॉर्मेट मार के देख लेना है। क्योंकि होता है ऐसा, ये नहीं कि आपका प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आया मैं आपसे शेयर किया हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि अगर मैं शेयर करूँ तो अभी देखिए 39 मिनट नहीं 40 मिनट मान सकते हैं वीडियोस का टाइमिंग है। अगर मैं पूरी वीडियोस की बात करूं तो अगर प्रॉब्लम्स कभी आने लगी तो 1-1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नया नया अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो उसे ढूंढने में बहुत सारा समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स फाइंड करो, कंफर्म हो जाओ कि कहाँ से प्रॉब्लम है, तभी आप काम करो वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट कर दिया हूँ। अब दोबारा से जो है इसे ऑन करूँगा, ठीक है। आप देखो दोबारा से मैं ऑन कर रहा हूँ, तो अब देखो हमारा जो है फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पे रेडमी भी लिखा के आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बजाओ भाई ताली। अब जो ये हमारा प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्या इसमें और भी आगे का कोई प्रॉब्लम्स आता है या नहीं आता है, या हमारा जो फ़ोन है वो बूट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है मैंने अभी इसे डीसी पावर सप्लाई में लगा के रख दिया हूँ। ये जानते हो कितना टाइम हो गया है? 20 मिनट। 20 मिनट में हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। अब जब देखो यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई में 385, 386, 87 इस तरह से कर रहा है। अगर इस तरह का रीडिंग मिले ना भाई तो आपका फ़ोन जो है वो स्टक हो गया है। अगर 1 2 3 4 फ्लैक्चुएट कर रहा है तो आपका जो फ़ोन है हैंग ऑन लोगो पे चला गया। तो अब इसे क्या करना है, अब ये हैंग ऑन लोगो क्यों आया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करूँगा उसका चीफ फॉर्मेट, यहाँ से करूँगा ओके, और यहाँ से करूँगा मैं नो, ठीक है, और यहाँ से करूँगा यस, ठीक है। अब भाई मैं ये चीफ फॉर्मेट क्यों किया अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कभी फ्लैश आईसी को चेंज करो ना तो उसकी जो सिक्योरिटी है ओल्ड वाली वो आपको प्रॉब्लम्स करेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहा है। आप कितनों eMMC चेंज फाइल डाल दो, ठीक है, अगर आपने ओल्ड वाली सिक्योरिटी को यहाँ पे चढ़ाई हुई है तो अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो आपको चिप फॉर्मेट करके दोबारा से फ्लैश करना होगा। उसकी जो सिक्योरिटी थी उसे रीसेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फ़ोन जो है वो बूट नहीं होगा, स्टैंड बाय लोगो में रहेगा, ठीक है। तो अब तो इतना बात तो क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फ्लैश डिवाइसेस को जो हमारा फ्लैश आईसी होता है मैंने फॉर्मेट कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोग देखें, देखिए बहुत भाई बोलेंगे कि यार इतना लंबा लंबा प्रोसेस क्यों बता रहे हो। देखो भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है इतना लंबा लंबा प्रोसेस बताने की, ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल लाइफ में, देखिए यूट्यूब में अगर वीडियोस आप देखो ना तो मैक्सिमम सभी के सभी वीडियोस में आपका सभी का सभी काम सक्सेस हो जाएंगे। जब आप रियल लाइफ में आओ ना तो सभी के सभी काम सक्सेस नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो उसे फाइंड करना, समझना, उस पर काम करना ये बहुत बड़ा काम होता है और बहुत समझदारी पूर्वक काम करना पड़ता है। फॉर्मेट करने के बाद जस्ट आपको फ्लैश कर देना है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे जो है अपने फ़ोन को अब सिंपली वही फ़ाइल से फ्लैश करूँगा, दूसरी फ़ाइल नहीं डाल रहा हूँ, वही फ़ाइल डाल रहा हूँ। अगर मैंने वो ओल्ड वाली आई को नहीं चढ़ाया होता सिक्योरिटी को तो हमारा ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही नहीं आता। अगर हमारा ओल्ड वाला फ्लैश आईसी होता eMCP तो वो चल जाती, उसमें चल जाती। जब आप चेंज करते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। तो देखो हमारा जो फ़ोन है अभी ये फ्लैशिंग हो रहा है, जस्ट यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पे जो है अपने फ़ोन को फ्लैश होने देते हैं और उसके बाद आपको आगे का वीडियोस भी दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों आप मेरे जो वीडियोस हैं उसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना,
जब भी मुझे मौका मिले मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस बना के लाता रहूँगा, ठीक है। बस आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग मुझे जो है ज़रूर सपोर्ट करें। तो मेरा जो फ्लैशिंग है वो डन हो चुका है। मैंने वीडियोस को यहाँ पे फ्लैशिंग के दौरान बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड किया था। तो चलिए अब हमारे मोबाइल स्क्रीन की ओर देखते हैं हमारा। तो दोस्तों मैं अपने फ़ोन को जो है अभी ये ऑन कर रहा हूँ और मैंने ऑन ऑलरेडी कर दिया हूँ, पावर की मैंने प्रेस करके, ठीक है। तो अब जो है ये मेरा फ़ोन जो है ये ऑन हो रहा है। तो आप लोग बने रहें और देखें कि हमारा कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.